Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are safe and fine in this pandemic by the grace of Allah Azza wa Jal. I hope you all have done your written work of subject science lesson number 1 and 2 in your copies. Now dear students, today we are going to start our lesson number 3 of subject science, and our topic is circuits. Okay, now open your books. Open your books, page number 47. Now page number 47, and the topic, as I told you, circuits. Okay, first of all, what does the एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सर्किट, सर्किट क्या होता है, सर्किट किसे कहते हैं? ओके, तो सर्किट क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्किट? द पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. इट मीन्स कि वो पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम कहते हैं सर्किट. कोई भी पाथ हो सकता है. ओके, द एग्जाम्पल इज दैट कोई भी पाथ, कोई भी ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम कहते हैं सर्किट. क्या कहते हैं? यस, सर्किट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स अलोंग अ वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी विच मूव अलोंग द वायर. अब वायर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? यस, तार को. देखिए ये जो है ये दिस इज़ अ वायर. ओके, ये वायर्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो इन वायर्स में मूव करती है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. ओके, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टेन मटीरियल्स. और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है या मूव करता है थ्रू सर्टेन मटीरियल्स. ओके, do you remember students? Mains electricity is made in a power station. जो main electricity है which we get from a power station, it is brought to our homes. और फिर उन power station से ये हमारे घर पर आती है through thick wires. किसके ज़रिए आती है? through thick wires. मोटे मोटे wires होते हैं, उनके ज़रिए आती है, कॉल्ड केबल्स. और उन्हें उन थिक वायर्स को हम क्या कहते हैं? उन थिक वायर्स को हम कहते हैं केबल्स. क्या कहते हैं? यस, केबल्स. ओके, नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स? अब कंडक्टर्स क्या हैं और इंसुलेटर्स क्या हैं? नाउ लेट्स रीड. सम मटीरियल्स लाइक मेटल एंड वाटर लेट द इलेक्ट्रिक करंट flow through them easily. They are called conductors. सबसे पहले हम किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे? कंडक्टर्स की. कंडक्टर्स क्या हैं? सम मटीरियल्स, वो मटीरियल या कुछ मटीरियल लाइक जैसे कि मेटल एंड वाटर, जस्ट लाइक मेटल और वाटर. लेट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ईजिली, बहुत आसानी से. दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? उन मटीरियल्स को उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स. क्या कहते हैं? कंडक्टर्स. और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? मेटल एंड वाटर. ओके, नाउ कम टू इंसुलेटर्स. अदर मटीरियल्स लाइक रबर एंड वुड डू नॉट लेट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम. दे आर कॉल्ड इंसुलेटर. अदर मटीरियल्स, इसके अलावा जो दूसरे मटीरियल हैं जस्ट लाइक रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, दे डू नॉट लेट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम. दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, सो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. और इन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स. ओके, वो मटीरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, and the examples are metal and water. और वो materials which do not allow electric current to pass through them just like rubber and wood are called insulators. Okay, now
फ्लो ऑफ करंट, करंट का जो फ्लो है वो किस तरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ करंट, किस तरह जो है वो मूव करता है करंट। अ बैटरी हैज़ केमिकल्स इन इट, जो बैटरी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, दिस इज़ द बैटरी, ओके। बैटरी हैज़ केमिकल्स इन इट एंड स्टोर्स एनर्जी, और वो ये जो बैटरी है ये किस तरह वर्क करती है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, जिसकी मदद से ये वर्क करती है, काम करती है, ओके। व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ बल्ब बाय 2 वायर्स इट विल लाइट द बल्ब। अभी किस तरह काम करेगी, एज यू सी, जब हम ये जो मैंने आपको बताया इसमें केमिकल्स हैं जो स्टोर करते हैं एनर्जी, जिससे ये काम करती है। अब जब बैटरी, व्हेन अ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अ वायर्स, जब इस बैटरी को वायर्स, ये देख रहे हैं ये दोनों वायर्स, जब इसे हम वायर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो सो इट विल लाइट द बल्ब, और उसके साथ जब दोनों वायर्स के साथ बल्ब को अटैच करेंगे सो इट विल लाइट द बल्ब ड्यू टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। द बल्ब विल लाइट due to the energy stored in the battery which passes through the wire to the bulb, okay. An electric current can flow from a battery or cell. Electric current कहाँ से आया, बैटरी या सेल से। It passes through the wire to light the bulb. The wire is called the flax and is covered with plastic since plastic is an insulator. जैसे मैंने भी आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आया, फ्लो फ्रॉम द बैटरी और सेल, इट पासिस थ्रू द वायर, कहाँ से पास हुआ ये, वायर से, टू द बल्ब। द वायर इज कॉल्ड द फ्लेक्स, ये जो वायर है इसे क्या कहेंगे, फ्लेक्स, क्यों, एंड इज कवर्ड विद द प्लास्टिक, और ये जो वायर है ये किससे कवर्ड होते हैं, ये प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं, बिकॉज प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। अगर ये वायर्स ओपन होंगे और आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको शॉक लग सकता है, इसलिए इन वायर्स को प्लास्टिक से कवर होते हैं ये, ताकि आप सेफ़ रह सकें, हम लोग सेफ़ रह सकें उससे। और क्योंकि प्लास्टिक से क्यों कवर होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करता, इंसुलेटर है, इसलिए दीज वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक्स so to save everyone, okay. So this is the process how the flow of current passes from battery to the flex then to the bulb, okay. Now students, come to page number 48, okay. Let us see all that happens before a bulb lights up in a circuit. What it means? It means कि क्या होता है, एक बल्ब जब तक लाइट अप होता है इलेक्ट्रिसिटी से, उससे पहले जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या क्या होता है, ओके। नंबर 1, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज आउट ऑफ द टॉप ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बैटरी एंड अलोंग द वायर, और कहाँ से जाता है वो, फ्लो करता हुआ वायर पे चला जाता है, ओके। इट देन गोज थ्रू द फिलामेंट, the tiny string of wire inside a bulb, in the bulb and then along the second wire. और फिर इसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से पास होता हुआ वायर से आता है बल्ब के, ये दीज आर द फिलामेंट, ओके, दीज आर द फिलामेंट, और इसके आसपास के जो तार हैं उस पर जो है वो मूव करता है, टाइनी स्ट्रिंग्स जो हैं ऑफ वायर इनसाइड अ बल्ब एंड देन अलोंग द सेकेंड वायर, पहले फिलामेंट पे आता है फिर इसके बाद सेकेंड वायर पे आता है, ओके। नाउ नंबर 3, इट गोज़ बैक इनटू द बॉटम ऑफ द बैटरी, और फिर यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट ऊपर से आया वायर के ज़रिए, यहाँ फिलामेंट सारे वायर्स तक, और देन इट गोज़ फ्रॉम द बॉटम, और फिर यहाँ से कहाँ जाता है, नीचे से थ्रू द नेक्स्ट वायर बैटरी पे चला जाता है, ओके। सो इस तरह जब ये सर्कल कंप्लीट होता है तो बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता है। नाउ अ कंप्लीट सर्किट। Now students, what is a complete circuit? Okay, there are 2 types of circuit, a complete circuit और incomplete circuit. अब पहले हम पढ़ेंगे what is a complete circuit. The path along which the electric current flow is called a circuit. ये मैंने आपको बताया अभी पहले, as I told you, कि वो रास्ता, वो पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इसे हम कहते हैं सर्किट, ओके। अब a complete circuit is needed for an electric current to flow.
और एक कंप्लीट सर्किट रिक्वायर्ड होता है फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट सर्किट रिक्वायर्ड होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जंप अक्रॉस अ गैप। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कभी भी जंप नहीं करती अक्रॉस अ गैप। इट मीन्स के अगर फ्लैक्स में, वायर में अगर इस तरह का कोई गैप हो, इसका मीन्स कि वो टूटा हुआ हो या कटा हुआ हो, तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो नहीं करती। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जंप अक्रॉस अ गैप इफ़ देयर इज़ अ गैप इन द सर्किट। और अगर सर्किट में गैप हुआ, अगर तार टूटा हुआ, ब्रेक डाउन हुआ या सर्किट ये गैप हुआ, द बल्ब विल नॉट लाइट अप। तो क्या होगा, बल्ब जो है, अगर आपने एक ये सर्किट बनाया है और उसका अगर वायर टूटा हुआ है, वायर के बीच में गैप है, ब्रेक है, तो कभी भी बल्ब जो है लाइट अप नहीं होगा। ओके, अ कंप्लीट सर्किट इज ऑलवेज क्लोज्ड विद नो गैप्स इन बिटवीन। और कंप्लीट सर्किट क्या होता है, वो सर्किट होता है जिसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। इट मीन्स कोई भी तार टूटा हुआ नहीं होता, सारे जो फ्लैग्स हैं, जो वायर्स हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। द करंट फ्लोज आउट थ्रू वन एंड ऑफ द बैटरी एंड फ्लोज बैक इन थ्रू द अदर एंड, सो द लूप और चेन इज कंप्लीट। अब क्या होता है, करंट जो है फ्लो करता है थ्रू द वन एंड ऑफ द बैटरी, चलता है यहाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, देन टू द बल्ब फिलामेंट्स, देन टू द अदर एंड ऑफ द बैटरी, सो द लूप और चेन इज़ कंप्लीट। इस तरह ये लूप और एक चेन कंप्लीट होती है और बल्ब लाइट अप होता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट सर्किट। ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट सर्किट। लुक एट दिस पिक्चर, डू यू थिंक दिस बल्ब विल लाइट अप? क्या इस पिक्चर को ध्यान से देखें, क्या आपको लगता है कि ये बल्ब लाइट अप होगा, ये बल्ब जलेगा? नो, ये बल्ब नहीं जलेगा। वाई? बिकॉज द वायर इज ब्रेक इट डाउन। तार जो है ये टूटा हुआ है, देयर इज़ अ गैप बिटवीन द वायर, सो इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट मूव फ्रीली फ्रॉम द वायर्स from one end of the battery to the other end, so the bulb will not light up and it is called an incomplete circuit। और इसे हम क्या कहेंगे, ये होगा incomplete circuit। okay, now I'll show you the picture of complete circuit। now this is a picture of a complete circuit। this is a complete circuit that allows the electric current to flow। ये एक कंप्लीट सर्किट है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, मूव करने में। क्यों? वाई? बिकॉज देर इज़ नो गैप इन बिटवीन द वायर्स, क्योंकि इनके वायर्स में, इसके वायर में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी तार टूटा हुआ नहीं है, कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव ईजिली फ्रॉम द वन एंड ऑफ द बैटरी through the wire, through the bulbs, then to the other end of the battery. So it will allow the electric current to flow easily from one end to another, and it makes a complete circuit, and it will also allow the bulb to light up। और ये अलाउ करेगा बल्ब को लाइट अप होने में। इस अगर कंप्लीट सर्किट होगा तो बल्ब लाइट अप हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर इनकम्प्लीट सर्किट होगा तो बल्ब लाइट अप नहीं होगा। तो दिट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कंप्लीट सर्किट एंड एन इनकम्प्लीट सर्किट। ओके स्टूडेंट्स।